फटी जेब, खाली पेट और टूटा दिल। फटी जेब, खाली पेट और टूटा दिल, ये अक्सर इंसान को वो सिखा जाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। फटी जेब, खाली पेट और टूटा दिल, ये इंसान को वो सिखा जाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। हुनरबाज हूँ जनाब, फटा हुआ कपड़ा हो या टूटा हुआ दिल। हुनरबाज हूँ जनाब, फटा हुआ कपड़ा हो या टूटा हुआ दिल। रफू बड़ी शिद्दत से करता हूँ, रफू बड़ी शिद्दत से करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रखें और ठंड से बचें और अपना ध्यान रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही शिद्दत से नहीं आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शैम टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर नहीं भूले बिल्कुल। और अपने दोस्तों से कराएं, अपने पड़ोसियों से कराएं, अपने अपने हमदम से कराएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिग बॉस, जिस तरीके से बिग बॉस में मनव्वर को एक टारगेट घर के अंदर किया जा रहा है और मनव्वर का टारगेट जिस तरह से लिया जा रहा है, और ईशा और समर्थ जिस तरह से नेगेटिव वेव घर के अंदर फैला चुके हैं, नेगेटिव तरंगे जिस तरह से फैला चुके हैं, कभी वो जाती हैं मनारा के पास, कभी जाती हैं वो कभी वो जाते हैं आयशा के पास, और कभी अंकिता लोखंडे और विक्की भैया के साथ रहते हैं। तो ईशा और समर्थ का एक अलग ही गेम चल रहा अपना, जो किसी के घर में सगी ना है ना वो सगा है। क्योंकि आपको तो पता है और हम आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है देखने के बाद कि देखिए, समर्थ का गेम जो है वो टिका है अभिषेक और ईशा पे, और ईशा का गेम टिका है अभिषेक पे। तो अभिषेक पर ही गेम ये शुरू होता है और अभिषेक पे ही गेम उनका खत्म हो जाता है। कोई अस्तित्व में नहीं, कुछ भी नहीं। अब जिस तरह से आयशा को कह रही थी आपका ईशा कि तू स्टैंड ले, क्या कर रही है तू, मनव्वर की जुबान पे नहीं है, रहता है वो अपनी जुबान पर, वो कभी इधर कभी उधर रहता है। क्या फेद कर रही है तू, अपना ले, क्या दिखाना है, बाहर काम करना है तुझे, बहुत काम मिलेगा, कर तू जो करने आई है घर के अंदर। तो कल फराठे पे जो बहस हुई, और देखिए मनव्वर इतने ह्यूमैनिटी वाले इंसान है। अब जब राशन वाला टास्क था उसमें कितना हो रहा था भाई बहन और सच्चे दोस्त और सच्चे रिश्ते में कि मुन्ना तू रख ले, तू क्या खाएगा, नहीं नहीं तुम क्या खाओगी अंकिता, तुम रख लो, मेरा छोड़ो ने, मेरा अल्लाह मालिक है, देख लेंगे जो होगा सिचुएशन के साथ। तो बंदा पानी पी कर रह रहा, एक पराठे खाकर रह रहा, नहीं भी खाकर रह रहे, तो सब कुछ उन्होंने कहा अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह ही भेजा है, अल्लाह ही खिलाएंगे, तो अल्लाह मालिक है उन्होंने कह दिया। और इसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया। लेकिन जब देने के लिए आई आयशा की, लो मेरा पराठा खा लो, तब उन्होंने कहा नहीं तुम खा लो भाई, मैं दूसरे के हिस्से का नहीं खाता, तुम्हारे हिस्से का है, मैं अपनी मेहनत से खाता हूँ, अपनी जुनून से और अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल से खाता हूँ, तुम खाओ लो, तुम दूसरे के हिस्से के क्यों खाएंगे, और मैं अगर भूखा भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह मालिक है हमारा। तो इस तरीके से था उन्होंने लेना, चूंकि अगर ये पराठे ले लेते कल मनव्वर, तो कहीं ना कहीं ये गेम में जाके इशू बनता, और ये इशू बनता तो बहुत बड़ा बनता, और एक एहसान हो जाता कि हमने तुम्हें खिलाया। लेकिन खिलाने वाला खुदा की जात है, खिलाने वाले रब्बुल इज्जत है, तो वो खिलाने वाली कौन होती? तभी तो उन्होंने कहा कि हम अपने मेहनत से और अपने दूसरे के हिस्से से नहीं, बल्कि अपने हिस्से का हम खाएंगे, जितना है उसी में हम खाएंगे, उसी में हमारा भूख मिट जाएगा, कोई बात नहीं है। अब वो देने भी आई कि ले लो मनव्वर, खा लो, तुम कम खाए, तुम्हारे पास नहीं है, बोला नहीं 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 मैं नहीं खाता, तुम ले लो। तो इस पराठे पे बहुत बड़ा मुद्दा कल बना, और मुद्दा ही मुद्दा बनता चला गया। फिर वही पराठे जब आयशा ने अंकिता को ले जाकर दिया, तो अंकिता लेकर आई फिर मनव्वर के पास, और मनव्वर को दिया कि खा ले मुन्ना, खा ले, तुझे मेरी कसम है, खा ले मुन्ना, तू खा ले भाई, पराठा खा ले। अब जो है आयशा ताक झाक में लगी थी कि अच्छा मैंने दिया तब तो नहीं खाया, और अंकिता ने दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, खा लिया। तो बोलने के लिए आई कि तुमने ऐसा मनव्वर क्यों किया, वही दे रही थी वही पराठे, इनकार कर दिया, लेकिन वही पराठे जब घूम कर आया, दूसरे के हाथ से आया, तब तुमने ले लिया। तो बिल्कुल सही बात है। चूंकि आयशा जी आप एक चीज समझे, यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा कि रिस्क मेरा जहां इतना लिखा है, जितने मेरे हिस्से का लिखा है उतना ही मिलेगा। तो
आपके हाथों से उनको फराठा इसलिए नहीं लेना था, कहीं ना कहीं इस गेम में आप लेकर आते और गेम में इशू चढ़ता और गेम में आप इस तरह से गेम भी खेल सकते थे। और चूंकि ईशा और समर्थ तो आपके पीछे ही है, अब देखिए अब जो है पीछे है आपके लगे हुए कि ताकि कुछ ऐसा मनव्वर और ऐसा ऐसा में फाइट हो ताकि हम बीच में घुसे। समर्थ तो पोकिंग मास्टर है, पोकिंग मास्टर मैन समर्थ बिग बॉस 17, पोकिंग मास्टर मैन समर्थ बिग बॉस 17, पोकिंग मास्टर मैन समर्थ बिग बॉस 17। तो समर्थ पोकिंग मास्टर मैन है बिग बॉस 17 के। तो जिस तरह से पोकिंग करने का अंदाज है और पोकिंग करने का जलवा उनका है, तो आप देख ही रहे। तो वो जो है तब अंकिता के थ्रू, चूंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपके मार्फत से नहीं बल्कि आपसे अंकिता और अंकिता के मार्फत से मनव्वर का रिस्क लिखा था, इसीलिए उन्होंने प्लेट में लिया और खाया। तो इस तरीके से कह रहे मनव्वर, जो भी कहो नेशनल टेलीविजन पर खुल के कहो कि मुझे एक रात में तुम बदल जाते हो, एक दिन में तुम क्या बोलते हो और एक रात में एक दिन में बदल जाते हो, ये कैसे इंसान हो तुम, क्या हो, समझ ही बात नहीं आ रही। तो इंसान तो परफेक्ट है जो भी कहे, और इंसान वही है जो वो करना चाह रहे, चूंकि बिग बॉस भी उनके जो है सवालों के जवाब, चूंकि हाजिर जवाब है वो। और मनव्वर जो कहते हैं, जिस तरीके से बिग बॉस ने पूछा था कि आपने तो कैप्टन बना दिया ना अब अंकिता को, और तब मनव्वर ने क्या कहा, हाँ बिग बॉस मैंने तो दिमाग से कैप्टन बनाया लेकिन दिल से मैं अंकिता लोखंडे को कैप्टन बनना देखना चाहता था। तो ये जवाब है, ये चीज है, ये हाजिर जवाब है। तो जो भी है, तो एक रात में बदल जाते हैं लेकिन बदलना नहीं है, रिस्पेक्ट तो वही है। अब गेम में आपके साथ वो रहते और आपके साथी है, लेकिन आप ही इधर उधर बहक जा रहे हैं शाह जी, आप ही इधर उधर जा रहे हैं। तो उसका फायदा गेम में जो है गैम्बलर चलाएंगे, उसका झूठे नेगेटिव नैरेट एक चलाएंगे घर के अंदर कि मनव्वर ऐसा है, मनव्वर वैसा है। अब देखिए ना ईशा कैसे कहती है, अरे मनव्वर का गेम ही नहीं है भाई, वो तो जीरो है शो में, उसका क्या है, उसके जुबान पे तो कुछ नहीं वैल्यू है भैया, ना 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 भैया, जुबान का तो कोई, देखो मनव्वर में क्या नहीं आया, आप उसको अब देखो, उसका गेम जो है जीरो हो गया, जीरो जब से तुम ऐसा आई पिलर हिला दी है और उसका गेम जीरो हो गया। वो शब्दों से नहीं बोलता, उनके रिएक्शन में देखो, उसके रिएक्शन में ही बॉडी लैंग्वेज में है सारी बातें जो देखो। तो वाह ईशा जी, ईशा मनव्वर, ईशा जो है मनारा के पास जाती है, आयशा के पास जाती है, अंकिता के पास जाती है, विक्की भैया के पास जाती है, हर एक से ईशा बना के रखना चाहती है और चाहते हैं कि समर्थ अब, और समर्थ भी चाहते हैं, ईशा और समर्थ ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मनव्वर के गेम को बिल्कुल डाउन कर दे। चूंकि इस बार नॉमिनेशन में थे तो बिल्कुल ही समर्थ और ईशा टारगेट में ली हुई थी कि मनव्वर और अभिषेक, इस दो बंदे को टारगेट में लिए हुए थे, अपने आड़े लिए हुए थे। वजह यही कि डाउन करें और इनका वीक गेम हो, लेकिन सारा पासा उल्टा पड़ गया। क्योंकि मनव्वर का छेड़ने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ लगाना है, क्योंकि आप जितना छेड़ेंगे उतना ही पासा आपको नेगेटिव जाएगा, आपको डाउन करेगा। तो ये तो हुआ नहीं। अब चलो ठीक है, यहाँ पे अब बिग बॉस ने एक टास्क दिया जो नए साल पे भी हुआ था। तो अब जो है इसमें दिल वाला जो टास्क हुआ था, तो इसमें जो है मनारा को जो है बनाया गया गुलाम आयशा का, और अभिषेक को बनाया गया गुलाम अंकिता का। जो घर की जो कैप्टन है अंकिता, उनको गुलाम रहे अभिषेक, और मनारा गुलाम रही आयशा की। अब देखिए इस गुलाम के आड़े में कई खुन्नसे निकाला जा रहा है, कई चीजें कहा जा रहा है। अब बेचारा अभिषेक को कहेंगे कि अभिषेक से बस एक गलती और एक मिस्टेक से हुआ, चूंकि अभी, और इसको मिस्टेक्स नहीं कहेंगे चूंकि बिग बॉस, अब देखिए बिग बॉस ने जो कहा कि उसका प्लानिंग था भाई। अभिषेक पहले कैमरे पे बोला, पहले मेकर्स को कहा कि देख लीजिए, संभाल लीजिए, कुछ हो ना जाए। तो बिग बॉस और मेकर से तो वो तो सही कह रहे थे। अभिषेक ने क्या गलत बोला था? अभिषेक ने तो सही बोला था कि आप लोग कुछ कह नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, मुझे पोकिंग किया जा रहा, कंबल उड़ाया जा रहा, टिश्यू पेपर दिया जा रहा, मेरे हेल्थ का इशू बनाया जा रहा, मुझे मेंटल कहा जा रहा, मुझे इलाज का मेंटल कहा जा रहा। आप क्यों नहीं कुछ कह रहे? तो बिग बॉस कुछ कह लीजिए, कुछ कह दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए और हाथ उठ जाए। और उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या क्या, टिश्यू पेपर मुंह में डाल दिया। तो थप्पड़ तो बनता है ना समर्थ बाबू, थप्पड़ तो लगेगा ही ना। जब आप पोकिंग करोगे तो थप्पड़ तो लगेगा, ये वाजिब है। तो अभिषेक की कोई गलती नहीं है, अभिषेक कुछ ऐसा काम नहीं
किया जिससे बिग बॉस को, हम ऑडियंस को हर्ट हो। क्योंकि बार बार अभी भी उनको इस गलती पर कितना पछतावा है, बार बार जा रहे बिग बॉस मुझे माफ कर दीजिए, कैमरे पे माफ कर दीजिए, बिग बॉस मुझे बुला लीजिए, एक बार बिग बॉस मुझे कंसेशन रूम में बुला लीजिए, बिग बॉस ये गलती हो गई है, एक मौका दे दीजिए। तो ये होता है इस रिस्पेक्ट की, शो की रिस्पेक्ट है, उनके दिलों में जज्बात है। टास्क भी आपने दिया, जो गुलामी वाला टास्क, वो कितनी शिद्दत से अभिषेक ने किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी शो की रिस्पेक्ट है, बिग बॉस की रिस्पेक्ट है, मंच की रिस्पेक्ट है, इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट है। जब तो ये टास्क को बाखूबी वो निभाए। इतना अब जाकर समर्थ से सामने तो माफी मांग ही रहा, अब जो है कैमरे से भी माफी मांग रहा, समर्थ मुझे माफ कर दो, अगर थप्पड़ मार दिया मैंने, जानबूझ के थप्पड़ नहीं लगा था, सो मुझे माफ कर दो समर्थ। तो समर्थ को वो कैमरे के थ्रू सिर्फ समर्थ से माफी नहीं मांग रहा, वो मांग रहे हैं माफी समर्थ की ऑडियंस से कि ऑडियंस माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। और ऐसा तो ऑडियंस भी बाहर बैठे देख रहे हैं, और मनव्वर की जनता का फुल सपोर्ट है अभिषेक को, और इसलिए सपोर्ट है क्योंकि अभिषेक गलत है ही नहीं। यहाँ पे बार बार अगर कोई पॉकिंग करेगा, बार बार अगर कोई परेशान करेगा, दो जने चढ़े हुए हैं अभिषेक पे, तू मेंटल है, तू ये करेगा, तू वो करेगा, तू ऐसा करेगा, टीवी नहीं फोड़ेगा, अच्छा हो गया तेरा, हो गया फुटेज, ले दिए, तो ऐसे करेगा तो क्या होगा भाई? थप्पड़ तो बनता है समर्थ बाबू, थप्पड़ तो बनता है। तो कोई गलत नहीं किया अभिषेक, तो अभिषेक ने यहाँ गलत बिल्कुल भी नहीं किया। अब एक ये शिद्दत है इनके गेम में, एक जुनून है, एक जुनूनियत है, और ये जुनून दिख रहा है। क्योंकि अब जो है किसी को बर्दाश्त हो नहीं रहा भैया घर में दोस्ती किसकी, मनव्वर की और अभिषेक की। जो दोस्ती दिख रहा, कनेक्शन दिख रहा, और दिख रहा अभिषेक ने भी जिस तरह से कहा कि देख अगर मैं नहीं गया तो सबके मुंह बन जाएंगे, मुंह उतर जाएंगे। तब मनव्वर मजाक में ही बोलते हैं कि देखो भाई तू बचेगा तब ना, तू जरा जाना तो निश्चित है, बचेगा तब ना। तो अब देखिए, अब मनव्वर ने उसे बचाने के लिए, अभिषेक को बचाने के लिए अब किस तरीके से समर्थ से मजाक में उगलवा लिया बातों को कि शायद ये काम कर जाए ट्रिक, या और ये अपना ट्रिक काम कर जाए और अभिषेक मेरा दोस्त बच जाए किसी भी तरीके से। तो मजाक में बना लिया कि अच्छा तूने जानबूझ के किया था ना, तेरा तो ये प्लान था ना, तू तो टिश्यू पेपर इतना पोक जो कर रहा था जानबूझ के किया ना, ये तभी तो ये किया। देख मैं ऐसा नहीं हूँ, और मैं तो समर्थ भी बातों में कह देता है हाँ भाई हमारा तो प्लान चेंज हो गया जो मैं चाह रहा था। अब बार बार बिग बॉस को समर्थ से बोल रहे हैं कि बिग बॉस एक्शन लीजिए, जल्दी नहीं है लेकिन बिग बॉस एक्शन लीजिए, कुछ करिए बिग बॉस, जो मुझे मारा गया है, गाल लाल हो गया है, थप्पड़ से लाल हो गया है। तो वाह समर्थ बाबू, आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, और ये प्लान हो सकता है आपका बाहर से बनाओ, बाहर से ही प्लान करके आए हो तो अभिषेक को किसी तरह से बाहर करना है। तो अभिषेक को अब इतना किसी को पोकिंग करेंगे, इतना किसी को परेशान करेंगे तो अभिषेक लिए थप्पड़ तो लगता है। थप्पड़ मारना कोई गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारा तो बहुत जोर से लग गया, जो एकदम जाके गिर गया, एकदम कुछ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं था। तो बिग बॉस ने जब कुछ किए नहीं, मेकर्स ने कुछ हस्तक्षेप किए नहीं, तो फिर बाद में ये ऐसा एक्शन क्यों भाई कि अंकिता से पूछा जा रहा है कि अंकिता बताओ इसकी सजा अभिषेक को क्या होना चाहिए? अभिषेक को घर से बेघर कर देना चाहिए। काहे को करेंगे भाई बेघर, क्यों करेंगे भाई? अभिषेक की क्या गलती थी? आपने एक तरफ का घर देखा, सारे घर तमाशाई बने हुए थे, आप ये नहीं कह सकते थे अभिषेक रुक जा, समर्थ तू क्या कर रहा, पोकिंग क्यों कर रहा, तू पोक कर रहा, रुक तू वहीं पे, बैठ तू वहीं पे, क्या कर रहा है तू समर्थ, है बता क्या कर रहा है? तो सब रोक सकते थे ना समर्थ को आप, लेकिन आप लोगों तो तमाशाई बने थे, देख रहे थे, मजा आ रहा था कि मेला है मेला है मेला है मेला है मेला है, मेले में तमाशा देखो भाई, तमाशा देख रहे थे, सब तमाशा देख रहे थे। आप चाहते तो आप लोगों को मजा आ रहा था, चाह रहे थे। अब जो है अब एक नहीं दो नहीं, अब सब कह रहे एक दूसरे से तू अनसेफ महसूस करती है ना, बिग बॉस इसको निकालो, मैं ये अनसेफ महसूस कर रहे हैं, अभिषेक का प्रॉब्लम है, निकालो। वाह भाई वाह, आप एक जने चढ़ा, दो जने चढ़ा, तीन जने चढ़ा, चार जने चढ़ा, पांच जने चढ़ा, एक्सेप्ट मनव्वर। क्योंकि अच्छी दोस्ती की पहचान है ये, जो सुख में खड़ा है वो दोस्त तो है, जो दुख में खड़ा है वो सबसे स्ट्रांग दोस्त है। तो मनव्वर बैकअप के लिए पीछे से खड़े थे। अब सबको लगा कि मनव्वर तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मनव्वर ने जो काम कर दिया है, और मनव्वर फारूकी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए जो काम किया है, और मजाक में जो समर्थ से
हलक से बातों को निकलवाया है और सच्चाई निकलवाया है। ये ट्रिक मनव्वर का काम कर जाएगा और ये बिग बॉस उठाएंगे सलमान सर वीकेंड के वार पे जरूर कि ये मनव्वर के सामने तुमने बोला है, लेकिन समर्थ बाबू आप नहीं पहचाने मनव्वर क्या चीज है, आप नहीं पहचाने अभिषेक क्या चीज है। ये दोस्ती है, ये बॉन्डिंग है और ये दोस्ती और कनेक्शन का ही गेम है। यहाँ पे जिसने कनेक्शन बनाया वही गेम जीता। तो अब जो है गुलाम बने हुए हैं। अब गुलाम में आयशा क्या कर रही, आयशा मनारा को कह रही कि मनारा आप जो है मनव्वर की कपड़े को अब तितर बितर करो, मनव्वर के कपड़े को डाल दो, पुल में डाल दो, भिगो दो, रख दो। चलो ठीक है। मनारा कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, किसी के कपड़े को नुकसान नहीं कर सकती और ये नहीं कर सकती। चलो ठीक है। लेकिन सबसे वन ऑफ द बेस्ट हाथ जोड़कर गुलाम की तरह अभिषेक पूरी टास्क को शिद्दत से किए, क्योंकि जब टास्क आता है या टास्क मिलता है तो बिग बॉस का हस्तक्षेप जरूर रहता है। अभिषेक आज तो बड़े खुश हो गए, टास्क आ गया है, तो टास्क की क्या इंतजार रहता है अभिषेक कुमार को। तो टास्क बहुत ही शिद्दत से कर रहे थे। जो कह रही थी अंकिता दी क्या करना है, गुलाम इधर आओ, गुलाम पुल में जाओ, गुलाम बर्तन धो, गुलाम प्रेस करो, तो हर चीज को हर आड़े से हर जगह से सही कर रहे थे और उसी बीच बीच में माफी भी मांग रहे थे। बिग बॉस मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो बिग बॉस, मैंने गलती किया है। बिग बॉस अपनी गलती को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हो तो सबसे महान है ना, वो सबसे महान है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो यही रहा है ना कि सब जो है अपनी अपनी दिखा रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, अपने अपने वो कर रहे हैं। तो है कि कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, कुछ लोग जिधर की हवा है उधर ही चल पड़ते हैं। हालांकि ये काम कचड़े का होता है। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर ही चल पड़ते हैं, कुछ लोग जिधर की हवा है उधर ही चल पड़ते हैं। हालांकि ये काम कचरे का होता है या काम कचरे का होता है। तो यही हो रहा है कि समर्थ और ईशा घर में ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए, फेक नेगेटिव वेव जो स्ट्रांग है उसको किस तरह से टारगेट करो, जिसको कैसे भगाओ, कैसे घर से कैसे मजबूर करो। तो ये हवा चल गया है और हवा जिधर चला है उधर ही लोग जा रहे हैं। तो आप लोग सब कचरे का ढेर बन गए हैं, कूड़े का ढेर बन गए हैं, क्योंकि मनव्वर आप लोगों से नहीं हिला, अभिषेक आप लोगों से नहीं हिला, लेकिन सब हिल गए, सब उसी बहाव में गए, उसी हवा में गए। लेकिन मनव्वर फारूकी नहीं गया, आपका अभिषेक नहीं गया। तो आप देख ले कि आप खुद डिसाइड कर ले कि क्या हो आप घर में, आपका क्या है। सुस्त पड़े हैं घर में यूं करके, खाना आ ही रहा है, कुछ देंगे नहीं तो ऑडियंस का ऐसा ना हो कि आपके फैन और आपके ऑडियंस जो है आपको भूल जाए। क्योंकि यहाँ बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अच्छा से अच्छा तर्क देना है आप लोगों के, अच्छे से अच्छा गेम खेलना है आप लोगों को। और गेम से बढ़कर है कनेक्शन और दोस्ती सबसे अच्छा। जिस तरह से अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड से भी लड़ गई क्या, और कह रही जिस तरह देखो अब वो तो हस्बैंड है ना, अब विक्की भैया अब जिस तरह से उसके कैप्टेंसी में जो है बार बार कह रहे मैं लिविंग रूम मैं कर लूंगा ना, मैं रूम बना लूंगा ना, चल तुम अपना देखना। बड़ा कैप्टन आई, बार बार कह रहे कि विक्की देख मेरे कैप्टनसी पे सवाल ना आए, खड़ा ना हो, घर वाले कुछ कह देना, बिग बॉस कुछ उंगली ना उठा दे कि आप जो है बायस है, क्योंकि आपने पति को तो कोई ड्यूटी करने नहीं दिया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कर लो काम जो हमने तुम्हें ड्यूटी दिया है विक्की। अच्छा चल आई है, अब मनारा के साथ गप्पे मार रही है, मनारा बाल बना रही है जब गप्पे मार रही है, मनारा वहां बैठी है जब गप्पे मार रही है। चलो अंकिता तो रोकेंगी ना, उनका तो वाजिब है कि हाथ बढ़ो बात करो, मना नहीं है। लेकिन जब लगेगा अब उस बात पे कह दिए कि अच्छा तू भी तो मनव्वर के साथ बैठी रहती है, तू भी तो बातें करती है, तू भी तो हाथ में हाथ डालती है, मैंने कुछ कहा, मैंने तुम्हें फ्रीडम दे रखा है इस घर में। तब अंकिता लड़ गई ना। लड़ी क्यों लड़ी, क्योंकि वो रिश्ता हम ऑडियंस को दिख रहा है। अंकिता लोखंडे और मनव्वर फारूकी का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता है, एक सच्चे दोस्त का रिश्ता है। क्योंकि अंकिता लोखंडे ने कहा ना कि भाई ये डे 1 से मनव्वर हमारे साथ खड़ा है, और उन्होंने कहा भी कि सारे रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। मनव्वर फारूकी ने कहा था कि सारे रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अंकिता का रिश्ता रियल है और अंकिता के लिए हम खड़े हैं, मेरे लिए अंकिता खड़ी है। और अंकिता जो है मनव्वर के लिए फाइट भी कर जाते हैं। जिस तरह से आयशा जब शुरू आई थी तो बाबू भैया भी कुछ कह रहे थे और आपका ईशा और समर्थ भी कुछ कह रहे थे। जब उन्होंने कहा किसी की बातों पर विश्वास मत करना आयशा,
किसी की बातों पर वेश ये घर ऐसा ही है, तो मनव्वर ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, फ्रस्ट्रेट निकाल देंगे, तेरे को उसके अगेंस्ट कर रही है, सो मत वेट करो। तो ये सच्चा रिश्ता है, ये पक्का रिश्ता है अंकिता लोखंडे और मनव्वर फारूकी का, जो कि कैप्टन बनाया और दिल से देखना चाह रहे थे। अब राशनिंग में क्या हो रहा था कि मनव्वर, मुन्ना तू ले ले, मुन्ना तू ले ले, तू क्या खाएगा, तेरे पास नहीं रहेगा, मैं देख लूंगा, तुम्हारे लिए तो कुछ बचना चाहिए।